तो करते तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ दिव्या जुड़ चुकी हैं और दुग्धेश्वर महादेव मंदिर से, हरिद्वार से रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाराणसी से जयपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनकामेश्वर मंदिर से। सबसे पहले जरा रुक करते हैं काशी का ही। जयपाल, आज तो पहला सावन का सोमवार है, क्या नजारा देख रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए काशी में सावन के पहले सोमवार पर आपको अद्भुत तस्वीरें दिखाते हैं। ये दशाश्वमेध घाट से जो यादव समाज के लोग हैं वो जल लेने जा रहे हैं और तकरीबन 250 की संख्या में पहला जलाभिषेक बाबा को यादव समाज के लोग ही करेंगे। और इसके साथ ही भव्य जो भीड़ दिखाई दे रही है, जो श्रद्धालुओं का रेला दिखाई दे रहा है, वो देर रात से ही लंबी लंबी कतारों में लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और बाबा के जयकारे लगाते हुए ये तमाम श्रद्धालु यहाँ से विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। और काशी की मान्यता ये है कि एक बार जो बाबा भोलेनाथ को मां गंगा के जल अर्पित कर दे, समझिए उसके सारे पाप भी धुल जाएंगे और कष्ट भी दूर हो जाएंगे। किस तरह का माहौल है? कब से लाइनों में लगे हैं आप लोग? 2 घंटे से। कहाँ से जा रहे हैं? कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से आए हैं। माहौल कैसा है? एक बार जयकारा हो जाए बाबा का। जय श्री राम। एक बार बाबा का जयकारा। हर हर उत्साह है, कितना उत्साह नजर आ रहा है? बढ़िया है, बढ़िया, बहुत उत्साह है इस साल। कल्पना नहीं कर सकी था मन। 12 बजे रात से लगल भैया। अब इतना अनुभूति है कि वर्णन था। बाबा की प्रतीक्षा में आप लोग लाइनों में लगे हैं लंबे समय से। 4 बजे से 12 बजे से हैं हम लोग। 12 बजे से। कहाँ से आए हैं? गाजीपुर का ये जत्था है। आप कहाँ से हैं? बिहार है, बिहार से है। तो देखिए ये श्रद्धालु जो है, बिल्कुल जयपाल, लौट के आपके पास देखिए श्रद्धालु की ये आस्था समझ सकते हैं आप की रात 12 बजे से लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए। बने रहे जयपाल हमारे साथ। दिव्या का जरा रुक करते। दिव्या, दुग्धेश्वर महादेव मंदिर में क्या नजारा देख रही हैं आप? बिल्कुल दीपाली, देखिए गाजियाबाद के दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और भगवान शिव को कहा जाता है कि सोमवार का दिन अति प्रिय है, इसलिए भक्तों की भीड़ सबसे पहले आपको दिखाते हैं। तड़के सुबह से ही लोग लाइनों में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और अब वो पल आ चुका है, वो क्षण आ चुका है। नंदी से होते हुए लोग अंदर गर्भगृह तक जा रहे हैं। भीड़ काफी ज्यादा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं इस बार इतनी बेहतर हैं क्योंकि ओवरलैपिंग ना हो, भीड़ एकदम से इकट्ठा अंदर ना पहुंचे, इसको देखते हुए आगे बैरिकेड्स कर दी गई थी। तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर आपको पैदल चलकर तब आना पड़ रहा है मंदिर के भीतर। और ये लाइन सिर्फ आपको यहीं तक नजर आ रही है। मंदिर के अंदर जो प्रांगण की तस्वीरें आप देख रही हैं, बहुत ज्यादा लंबी लाइन बाहर लगी हुई है और पुलिस का बल भी मौके पर मौजूद है। वहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं, शिव के जयकारे लोग लगा रहे हैं। ये कुछ लोगों से आपकी बातचीत भी करवाते हैं। आप कहाँ से आए? प्रताप बिहार, गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं हर सोमवार को इधर आता हूँ। आप कहाँ से आई हैं? मैम संजय नगर से। संजय नगर से। हर बार आती हैं सावन में ऐसे ही? आप कहाँ से? हस्बैंड वाइफ जोड़े से कहा जाता है कि मन्नत ज्यादा पूरी होती है। आप कहाँ से? लोकल। इस मंदिर में वैसे तो रोजाना भीड़ रहती है, लेकिन सावन के महीने में और सोमवार हो तो ज्यादा भीड़ होती है। बहुत ज्यादा। आप कहाँ से आए? देखिए दीपाली, यहाँ पर गाजियाबाद और उसके आसपास के इलाकों से तो आ ही रहे हैं, लेकिन दंडवत होकर भी लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो आप देख सकते हैं, सुबह से ही पहुंच रहे शिवालय में जल चढ़ाने के लिए। जरा रामानुज का रुख करते हैं क्योंकि जो कावड़िए हैं वो पहुंचते हैं हरिद्वार में और कावड़ लेकर उसमें जल भरकर फिर निकलते हैं अपने गंतव्य के लिए। नजारा देखते हैं, सीधे रुख करते हैं रामानुज का। दीपाली, आपको सबसे पहले हर की पैड़ी की तस्वीर दिखाते हैं। बड़ी ही विहंगम, बहुत ही मनमोहक तस्वीर है और यहाँ दर्शक देख सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में कांवड़िए अलग अलग प्रदेशों के पहुँचे हैं और स्नान करने के बाद जब वो पूजा पाठ करते हैं और उसके उपरांत ही यहाँ से गंगा जल लेकर के अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करते हैं। तो ये बहुत ही विहंगम तस्वीर आपको देखने को मिलेगी और ये वही हर की पैड़ी का कुंड है, ब्रह्म कुंड, जहाँ पर स्नान करने की मान्यता भी है। और जिस तरह से कहा भी जाता है कि जो शिव भक्त हैं वो अटूट श्रद्धा और विश्वास और समर्पण के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। गंगा स्नान करने के बाद वो अलग अलग राज्यों, अलग अलग शिवालयों के लिए प्रस्थान करते हैं। ये भी
यही मान्यता है कि सावन के सोमवार के मौके पर जब वो स्नान करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। बहुत सारे कांवड़िए भी हमारे साथ में जो अलग अलग राज्यों से, उनसे भी जानेंगे और इनसे पूछते हैं कि आखिर किस राज्य से आए हैं और ये किस तरह की मनोकामना अपने घर परिवार के कल्याण के लिए कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हैं, दरभंगा से। दरभंगा से आए, यहाँ पर स्नान करेंगे और जलाभिषेक करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। क्या आप लोग कामना कर रहे हैं कि घर परिवार के कल्याण के लिए? घर परिवार के लिए कर रहे हैं सर। घर परिवार के लिए तो अभी स्नान करेंगे? हाँ, अभी साथी आएंगे, उनके बाद करेंगे। अभी अच्छा, अभी अब दूसरे साथियों का इंतजार कर रहे हैं। आप बताइए कहाँ से आए हैं? हम नालागढ़ से आए हैं। अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग साथ में? 10 बंदे हैं। तो देखिए बहुत अलग अलग यहाँ पर राज्यों से, चाहे वो आप लोग कहाँ से आइए, आगे आइए। यूपी, उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ से। हाँ, तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? चूंकि सोमवार के मौके पर यह भी मान्यता है कि मनोकामना पूरी होगी। मनोकामना पूरी होगी। नहाने आए हैं, सभी भोलों के लिए अच्छा हो, मौसम ऐसा ही बना रहे और प्रशासन से किया जाए, भीड़ रहेगा, भोलों के लिए रास्ता बना के रखें। भोले के लिए रास्ता बना के रखें। आप कहाँ से आए हैं? हम ग्रेटर नोएडा से आए हैं। अच्छा, नोएडा से। कितने आपके साथ में कांवड़िए हैं? हमारे साथ है 10-12 हैं। 10-12 हैं। आप लोग भी आ रहे हैं, जरा आप लोग बताइए कहाँ से आए हैं, कैसे लग रहा है? भैया हाँ, तो ठीक है रामानुज, लौटते आपके पास। तो ये देखिए, ये कांवड़िए हैं और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी आज पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए और गंगा में स्नान करने के लिए। सीधे रुक कर लेते हैं अब जरा मनकामेश्वर मंदिर का। लखनऊ से हमारे साथ विशाल बने हुए हैं। विशाल, मनकामेश्वर मंदिर में क्या नजारा देख रहे हैं? जो लोग अभी अपने घरों पर हैं वो सीधे जो है मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम श्रद्धालुओं का जो उमड़ा है वो उमड़ा हुआ है। और ये देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त जो लोग अपने घरों पर हैं वो यहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर में, चूंकि ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो भी मनोकामना दिल से मांगी जाती है वो पूरी होती है। और सावन का पहला सोमवार है तो जाहिर सी बात है कि तमाम श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो उमड़ा हुआ है। तमाम श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे बात भी करते हैं। ये कि आप लोग आए, क्या कुछ मांगा आज भोले बाबा से? भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। सुबह से मंदिर की व्यवस्था, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लाइन लगी हुई हैं और शांतिप्रिय ढंग से भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो रहे हैं। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ की व्यवस्था अति उत्तम व्यवस्था है। सब महिलाओं की लाइन अलग लगी हुई है, पुरुषों की लाइन अलग लगी हुई है। सभी लोग श्रद्धापूर्वक दर्शन कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ शांति से दर्शन सभी लोग कर रहे हैं। मेरा एक यही करना है, ओम नमः शिवाय। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक खंड में काल से बड़ा न कोई। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ। तमाम और भी श्रद्धालु हैं, क्या कुछ मांगा भगवान जी से? मांगने को तो बहुत कुछ था, पर जो मांगा वो बाबा जानते हैं। बस सावन का पहला सोमवार दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, मन बहुत खुश हुआ। हर हर महादेव। देखिए, तमाम और भी श्रद्धालु हैं और लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं आप कि यहाँ पर पूरी जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको प्रसाद के तौर पर बेलपत्र जो है वो दिया जा रहा है, जो गुलाब का फूल है वो दिया जा रहा है। और ये पूरी तरह से देखिए, सबसे अच्छी बात है कि व्यवस्थित तरीके से बाकायदा जो लाइन है वो लगाई गई है। इसके साथ साथ सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। तमाम श्रद्धालु जो यहाँ पहुँच रहे हैं वो लगातार यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, आपको जो तमाम जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। अलग अलग यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। पूरा बाकायदा जो CCTV कैमरे हैं उससे बाकायदा पॉइंटिंग की जा रही है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर जो है वो लगाया गया है। तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। आम श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो इसका विशेष ध्यान रखा गया है। महिलाओं की और पुरुषों की लाइन अलग अलग है। और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ से क्या कुछ मांगने आए भोले बाबा से? अपने अच्छे फ्यूचर के लिए आए हैं भोले बाबा से कामना करने। कितनी देर से लाइन में लगे हैं जी? क्या मांगेंगे बाबा से? आगे आने वाला जीवन सभी का सुखमय हो। ठीक है विशाल, लौटते आपके पास। ये देखिए, सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और ये मनकामेश्वर मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, महादेव को प्रसन्न करने के लिए। एक बार फिर से जयपाल का रुख करते हैं। जयपाल, काशी का तो जो नजारा है वो वैसे ही हमेशा ही भव्य नजर आता है, आज का तो नजारा और भव्य नजर आ रहा होगा। और क्या तैयारियां की गई हैं जिससे कि जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो? बिल्कुल, पहले आपको काशी की तस्वीरें दिखा लेते हैं, फिर उसके बाद तैयारियों की बात करते हैं। देखिए, ये जो श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है आज काशी में, ऐसा लगता है मानो तीनों लोकों से
जो देवता हो वो श्रद्धालुओं को, भक्तों को निहार रहे हो, क्योंकि बाबा भोलेनाथ के भक्तों का अल्हड़पन भी अपने आप में अद्भुत होता है। तो ऐसे में जितने भी भक्त आपको दिखाई देंगे वो सब यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में जा रहे हैं। देखिए ये गोदौलिया चौराहा है, यहाँ से दशाश्वमेध घाट की तरफ से स्नान करके जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और बाबा को जलाभिषेक करने के लिए कतारों में लगते हुए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो तमाम लोग श्रद्धा से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये जलाभिषेक के लिए बड़े बड़े जो जलपात्र है वो लेकर जा रहे हैं, घाटों पर स्नान करेंगे, इसके बाद यहाँ से जल भरेंगे माँ गंगा का और उसके बाद बाबा भोलेनाथ को ये अर्पित करेंगे। और तैयारियों की बात करें तो काशी में इस वक्त 10 ड्रोन से तैयारी पर नजर रखी जा रही है, जो श्रद्धालु हैं उन पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए पूरे शहर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है और बाहर आउटर साइड में पार्किंग बनाए गए हैं। इसके अलावा 20 किलोमीटर की रेंज में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुष्प वर्षा भी की जाएगी, अभी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। इसके साथ ही 900 पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस, आरएएफ और पीएससी के जवानों की भी तैनाती हुई है। तो श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर इंतजाम बेहतर किए गए हैं। एक समय था जब ये पूरा इलाका खचाखच भरा होता था, लेकिन आज बेहतर इंतजाम होने के चलते लोगों को डेडिकेटेड रूट्स के जरिए यहाँ पर ले जाया जा रहा है। और जिस तरीके से ये पूरी तैयारी है, ऐसा लगता है कि जो श्रद्धालु हैं वो एक तरफ से दर्शन करके जा रहे हैं और दूसरी तरफ दर्शन करने जा रहे हैं। तो दर्शनार्थियों की भीड़ यहाँ पर जरूर उमड़ी है और आपको दिखाते हैं तस्वीर कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु जो है लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। और एक बार तस्वीरें एक घाट की तरफ से दिखाते हैं, ऐसा देखिए लगता है मानो तिल रखने की भी जगह नहीं बची हुई है। बिल्कुल जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है जयपाल, और यहाँ लेकिन उत्साह जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि अगर रात से ही लाइन में लगे हैं और सिर्फ एक झलक पाने के लिए महादेव का, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भक्ति में पूरी तरह से लीन नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। अब बने रहे हमारे साथ, एक बार फिर से दिव्या का जरा रुख करते हैं। दिव्या, और जरा तस्वीरें दिखाइए और जो लोग हैं उनसे बातचीत करिए, क्योंकि दुग्धेश्वर महादेव मंदिर में भी अगर देखा जाए तो हर साल जो श्रद्धा है लोगों की वो बढ़ती जा रही है और सावन में ऐसी ही भीड़ नजर आती है। बिल्कुल सही कहा दीपाली आपने, क्योंकि दुधेश्वर नाथ मंदिर जो है इसकी विशेष आस्था इसलिए भी है क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ कहा जाता है कि टीला हुआ करता था और गाय स्वयं आकर यहाँ दूध दिया करती थी, लेकिन अब आज यहाँ पर जल टपकता है। भीड़ आपको जरा हम दिखाते हैं किस कदर यहाँ पर उमड़ी हुई है, भक्ति और आस्था लोगों में नजर आ रही है। 2 लाइनें यहाँ पर अलग अलग बनाई गई हैं, महिलाओं की लंबी लाइन अलग है, पुरुषों की लाइन अलग है। बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं नंदग्राम से आई हूँ। नंदग्राम से आई हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं भी सेवानगर से आई हूँ। सेवानगर से आई हैं। हर साल आती हैं? रोज आती हूँ। आप कहाँ से आई हैं? प्रताप विहार से आई हैं। आप कहाँ से? नंदग्राम से। नंदग्राम से, प्रताप नगर से। आप कहाँ से? न्यूपोर्ट गाँव गाजियाबाद से ही है। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव। आप कहाँ से आई हैं? विजयनगर से। विजयनगर से आई हैं। अच्छा, आप कहाँ से? विजयनगर से। आप कहाँ से आई हैं? विजयनगर। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? लेबर चौक अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्थाएं आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। कहीं कोई दिक्कतें तो नहीं हुई? व्यवस्थाएं अच्छी है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी है। इतने इत्मीनान से लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दीपाली, वाकई में लगता है कि अब लोग भी कोऑपरेट करते हैं प्रशासन के साथ। कुछ और लोगों से भी आपकी बात करवाते हैं, क्योंकि देखिए स्कैनर लगा हुआ है और इसी से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है, इसके बाद ही एंट्री मिल रही है। और भीड़ मिसमैनेज ना हो उसके लिए यहाँ पर वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं जो कि पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को बनाए रखे हुए हैं। आप कहाँ से आई हैं? गाजियाबाद से। इतनी भीड़ आपको सावन में ही दिखती है या हमेशा रहती है? नहीं, सावन में ज्यादा, हम तो सावन में ही आते हैं। अच्छा, आप सावन में ही आती हैं? बिल्कुल, सावन में ज्यादा भीड़ दिखाई देती है। ठीक है, लौटते हैं दिव्या आपके पास, एक बार फिर से रामानुज का जरा रुख करते। रामानुज, और जरा तस्वीरें भी दिखाइए और कावड़िए हैं तो उनसे भी जरा बातचीत करें। देखिए दीपाली, तस्वीरें तो दिखाऊंगा ही। और आप बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं? बिहार गया से हैं। तो सारे लोग कांवड़ यात्रा में आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया, बहुत। हर साल आते हैं। हर साल आते हैं तो मनोकामना पूरी होती है? हाँ, बिल्कुल मनोकामना पूरी होती है, हर साल आते हैं। तो आज भी स्नान हो गया? आज भी हो गया है, खुशी खुशी से। अब मनसा देवी जाने का तैयारी। मनसा देवी जा रहे हैं। आप लोग भी सामने आइए। कहाँ से आए हैं? हम लोग नवादा से आए। नवादा से। तो क्या मान रहे हैं आज कि किस तरह की मान्यता होती है, क्या मनोकामना पूरी होती है? यहाँ मनोकामना पूरी होती है, जो
नहा करके मांगते हैं। जो भी मानते हैं, जो भी मांगते हैं, सब पूरा होता है। हाँ जी, सब पूरा होता है। तो किसके साथ में आप आई हैं? पापा, मम्मी और मेरे हस्बैंड है। बिल्कुल, तो पूरा परिवार है। दीपाली, देखिए इसी तरह से अलग अलग राज्यों से भारी तादाद में जो कांवड़ी आए हैं, उनके घर परिवार के भी सदस्य हैं, पास पड़ोस के भी हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है ये ब्रह्मकुंड की, यहाँ पर दर्शक अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से भारी तादाद में कांवड़िए अपने घरों से बाहर निकलकर यहाँ पहुँचे हैं और वो स्नान भी कर रहे हैं। बहुत ही सुहाना मौसम भी है, बारिश के जैसे बन चुका है और सुबह के वक्त ये तस्वीर जो है वो ये बता रही कि इनकी जो शिव के प्रति श्रद्धा है वो अटूट है, समर्पण इनका जो है वो त्याग, वो प्रेम, वो सब कुछ यहाँ एक साथ में देखने को मिल रहा है और भारी तादाद में कांवड़िए अपने घरों से बाहर निकले हैं। एक तस्वीर आपको और दिखाना बिल्कुल, ये भव्य जो तस्वीरें हैं वो दर्शक देख सकते हैं। हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो बने हैं हमारे साथ और दर्शकों को वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जो लोग घर पर हैं वो मंदिर अभी नहीं जा पा रहे हैं तो वो दर्शन कर सकते हैं। लगातार ये कवरेज जारी रहेगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।